आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहीं भी जाते हैं वहाँ के आसपास के लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, लोग उनसे बातें करना चाहते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने खड़े होने के बावजूद भी कोई उन्हें नोटिस नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसे ही पावरफुल ऑरा और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कहते हैं। ऑरा कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये सिर्फ वो प्रेजेंस है जिससे लोग आपसे बात करना चाहते हैं और आपको इज्जत देना शुरू कर देते हैं। महंगे कपड़े, अच्छी बॉडी और अच्छा बोलने से आपकी पर्सनालिटी भले ही मेंटेन हो जाए, लेकिन आपका ऑरा कभी भी इससे मेंटेन नहीं हो सकता। अगर तुम भी चाहते हो कि लोग तुम्हें ऐसी इज्जत ना दें और तुम्हारे वहाँ से हटते ही तुम्हें भूल जाएं, तो तुम इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। हेलो, मैं पुष्पेश यदुवंशी वेलकम करता हूँ आप सभी का हमारे एक नए अवेयरनेस फ्रेम शो में। आज मैंने आपके लिए ऐसी 5 पॉइंट लेकर आया हूँ जिससे अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप इस समाज में सबसे अलग दिखने लगोगे। पॉइंट नंबर 1 है वैल्यू योरसेल्फ। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दें, तुम्हारी बातों को महत्व करें, तो इसकी स्टार्टिंग आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आप खुद को जैसा ट्रीट करते हो लोग भी वैसा ही तुम्हें ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। अगर तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन है, तुम खुद को हमेशा दूसरों से कम समझते हो और अपने बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हो, तो यही चीज़ तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे बोलने के तरीके और आपके कॉन्फिडेंस में दिखाई देने लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड में बनी अपनी इस निगेटिव इमेज को चेंज करो। खुद को एक ऐसे इंसान की तरह देखो जो रिस्पेक्ट पाने के लायक हो। ये सेल्फ बिलीफ तुम्हारे कॉन्फिडेंस में दिखना चाहिए। अगर तुम्हें ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले खुद की वैल्यू करना सीखो। पॉइंट नंबर 2 है कॉन्फिडेंस अपीयरेंस। तुम ये चाहते तो हो कि लोग तुम्हें नोटिस करें, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिखता। लोग तुम्हारी बातों को नहीं, सबसे पहले तुम्हें नोटिस करते हैं। तुम कैसे चलते हो, कैसे खड़े होते हो और तुम्हारा आई कांटेक्ट कैसा है, और यही सब मिलकर तुम्हारी फर्स्ट इंप्रेशन बनाते हैं, जो कि सिर्फ 5 सेकंड में तय हो जाता है। अगर तुम हर समय झिझकते हो, डरे हुए दिखाई देते हो, तो लोग भी तुम्हें उसी नज़र से देखने लगते हैं। और जब तुम शांत रहकर खुद को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करना शुरू कर देते हो, तो तुम्हारी प्रेजेंस अपने आप चेंज होने लगती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है आई कांटेक्ट। अगर तुम स्ट्रेंजर्स से बात करते समय बार बार अपनी नज़रें झुका लेते हो, इधर उधर देखने लगते हो, तो सामने वालों को यही लगता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। इसलिए जब भी किसी स्ट्रेंजर से बात करना तो आई कांटेक्ट करते ही रहना। और इसका मतलब ये नहीं है कि उसे घूरना है, बल्कि पूरे ध्यान से उसकी बातों को सुनना और बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखते रहना। जब तुम बिना घबराए उनकी आंखों में देखकर खुद की बातों को रखते हो, तो लोग तुम्हारी बातों को खुद ही सीरियस लेने लगते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कामनेस। आपने देखा होगा, जो लोग बात बात पर गुस्सा होने लगते हैं, हर बात का जवाब देने लगते हैं और अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते, लोग उनसे बातें करना ही नहीं चाहते। क्योंकि इंसान की असली ताकत उसकी आवाज़ में नहीं, बल्कि उसके सेल्फ कंट्रोल में होती है। जब तुम्हें कोई गुस्सा दिलाए तो तुम्हें शांत रहना है और पहले पूरी सिचुएशन को समझना है। समझने के बाद जब आप जवाब देते हैं तो आपकी प्रेजेंस अपने आप मजबूत होने लगती है। और यही आदत एक मैच्योर और कॉन्फिडेंट इंसान की पहचान होती है। इसलिए आपको कभी भी अपने इमोशंस का कंट्रोल नहीं खोना। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, जो है नेवर इम्प्रेस। अगर तुम हर समय लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो और या फिर इसलिए बदलने लगते हो कि लोग तुमसे इम्प्रेस हो जाएं, तो सच मानो लोग उस इंसान की कद्र करना ही छोड़ देते हैं जो उन्हें हमेशा खुश रखने लगता है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला इंसान कभी भी अपनी वैल्यू को साबित करने के लिए किसी के पीछे नहीं भागता। अगर तुम हर समय किसी न किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो ना खुद खुश रह पाओगे और ना ही सामने वाला। इसलिए खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, ना कि समाज के लोग क्या कह रहे हैं। जिस दिन तुम खुद की वैल्यू को समझना शुरू कर दोगे, उस दिन के बाद तुम्हें कभी भी लोगों से अटेंशन मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहीं से तुम्हारा ऑरा पीक पर जाने लगेगा और तुम्हारी पर्सनालिटी 100% चेंज होने लगेगी।